मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सफलता के द्वार ITI नगर में। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे पिछले एक महीने से अरिहंत बुक सॉल्यूशन की सीरीज चली हुई है। उस सीरीज में हमने लगभग सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा लास्ट चैप्टर बचता है इलेक्ट्रिक वायरिंग, विद्युतिक वायरिंग। तो ये चैप्टर हमने लास्ट में इसलिए लिया है कि बुक में तो हमारा 12 चैप्टर है। ये लास्ट में हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ डीपली क्वेश्चंस नहीं होते। इसमें सिर्फ हमारे नियम के अनुसार क्वेश्चंस आते हैं हमारे, ठीक है। सामग्री आती है, उनके पार्ट्स आते हैं, उनकी लेंथ आती है, डायमेंशन आती है उनकी। इसलिए हमने ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वैसे तो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, लेकिन समझने के लिए ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, तो इसलिए मैंने ये लास्ट में रखा था। तो अगर आपको पीछे के लेक्चर देखने हैं, सभी चैप्टर के सॉल्यूशन देखने हैं क्वेश्चन के, तो आप ऊपर आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप सभी लेक्चर, सभी चैप्टर बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको सभी लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल रहा होगा, ठीक है। तो देरी ना करते हुए बढ़ते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक वैद्युतिक उप परिपथ में कितने प्रकाश उपभोग बिंदु हो सकते हैं। देखिए, ये वैद्युतिक उप परिपथ में पूछ रहा है कि हम जो प्रकाश बिंदु लगाते हैं हम कितने लगा सकते हैं। वो हम लगा सकते हैं 10। कितने लगा सकते हैं? 10। लेकिन आप कहोगे कि जब हमने थ्योरी में पढ़ा था, हमने नियम पढ़े थे, इलेक्ट्रिकल इंडियन रूल पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि 2 भी था। वो पावर लाइन के लिए था हमारा। अगर कोई हमारा पावर सर्किट है, उसमें हम 2 उपयोग बिंदु लगा सकते हैं, और लाइट फैन के लिए हम 10 लगा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसने पूछा है कितने प्रकाश उपभोग बिंदु हो सकते हैं। वो हो सकते हैं 10, ठीक है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाना चाहिए। देखिए, छत के पंखे को पूछा है कि जो फर्श है और पंखे के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। वो होनी चाहिए 2.5 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 2.5 मीटर। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 2 वे स्विच का प्रयोग खालिस्तान किया जाता है। 2 वे स्विच का प्रयोग पूछा है, किस में किया जाता है। देखिए, लैंप वायरिंग में सिंगल वे यूज किया जाता है, और जीने की वायरिंग में 2 वे स्विच यूज करते हैं, और सॉकेट वायरिंग में भी सिंगल वे स्विच यूज करते हैं। तो जो राइट आंसर बनता है, हमारा सटीक आंसर बनता है, वो बनता है ऑप्शन बी। जीने की वायरिंग में हम 2 वे स्विच यूज करते हैं। आपने जब प्रैक्टिकल किया होगा अपने लैब में, तब भी आपने वहाँ पर 2 वे स्विच इस्तेमाल किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि किसी वैद्युतिक परिपथ का खालिस्तान के बिना कोई उपयोग नहीं है। देखिए, ये 4 ऑप्शन में दिया है। पूछा है कि एक चीज बताओ जिसके बिना जो हमारा वैद्युतिक परिपथ है वो बिल्कुल बेकार है। उपभोक्ता युक्ति, सुरक्षा युक्ति, नियंत्रक युक्ति, चालक युक्ति। देखिए, अगर हमारे पास में उपभोक्ता युक्ति नहीं होगी, यानी उसे उपयोग करने वाला कोई सिस्टम नहीं होगा, कोई साधन नहीं होगा, तो हम वो जो हमारा सर्किट लगाते हैं, हम वहाँ पे वायरिंग करते हैं, वो हमारी बेकार होगी। क्योंकि वो वायरिंग हम तभी करते हैं जब उसका कोई उपयोग करने वाला होता है। तो उपभोक्ता युक्ति हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। उपभोक्ता युक्ति के बिना हम वैद्युतिक परिपथ का हमारा होना बेकार है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, उपभोक्ता युक्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच है। देखिए, 3 फेज लाइन में पूछा है परिपथ को ऑन ऑफ करने वाला सामान्य जो इसका प्रयोग किया जाता है, वो क्या किया जाता है? ICTP यानी आयरन क्लैड ट्रिपल पोल, ICDP आयरन क्लैड डबल पोल, 3 टम्बलर स्विच, नाइफ स्विच। देखिए, जो हम 3 फेज लाइन में यूज करते हैं वो हम ICTP यूज करते हैं, आयरन क्लैड ट्रिपल पोल, ठीक है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। और ICDP हम यूज करते हैं 2 फेस सिस्टम में, जहाँ पर 2 फेस आती है तो उसमें यूज करते हैं हम ICDP आयरन क्लैड डबल पोल। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि DPIC या TPIC किस प्रकार का स्विच है। देखिए, राइट जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से बिल्कुल बनता है। DPIC की फुल फॉर्म और TPIC की फुल फॉर्म मैंने पीछे अभी बताया। DPIC होता है हमारा डबल पोल आयरन क्लैड, TPIC होता है ट्रिपल पोल आयरन क्लैड। तो पूछा है कि किस प्रकार का स्विच है। रोटरी स्विच नहीं है, मेन स्विच भी नहीं है, टॉगल स्विच भी, सॉरी, ये हमारा मेन स्विच बनता है। जो ऑप्शन बी में कहा है ना मेन स्विच, ये हमारा TPIC और DPIC होता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, मेन स्विच DPIC और TPCI होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है रोटरी स्विच का उपयोग निम्न में से किस उपकरण में नहीं किया जाता। देखिए रोटरी स्विच पूछा है किस उपकरण में नहीं किया जाता। देखिए उपकरण देख लेते हैं हम। नाइफ लैंप में, कूलर में, बिजली के पंखे में, ये सभी। देखिए कूलर में भी आपने रोटरी स्विच देखा होगा और बिजली के पंखे में भी आपने रोटरी स्विच देखा होगा, जिसे हम बोल देते हैं रेगुलेटर। और नाइट लैंप में आपने रोटरी स्विच नहीं देखा होगा। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, नाइट लैंप में हम रोटरी स्विच का यूज नहीं करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है निम्न युक्ति में से कौन सी नियंत्रक युक्तियों के अंतर्गत सम्मिलित है। देखिए नियंत्रक युक्ति के अंतर्गत पूछी है कौन सी जो हमारी युक्ति है वो इसमें आती है। देखिए स्विच, थर्मल रिले, फ्यूज, इनमें से कोई नहीं। देखिए थर्मल रिले और फ्यूज हमारी क्या है, ये हमारी सुरक्षा युक्ति है, ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन जो स्विच है ये नियंत्रक करती है, ठीक है। तो ये नियंत्रक युक्तियों में आती है स्विच। राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली युक्ति है। देखिए जो वैद्युतिक परिपथ में जो हमारा करंट आता है उसके प्रवाह को नियंत्रित करने वाली युक्ति पूछी है, यानी नियंत्रक युक्तियों में ऐसा पूछा है कि कौन सा हमारा युक्ति है, वो है हमारी सोल्डर, स्विच, फ्यूज, चालक युक्ति। देखिए स्विच हमारा जो स्विच है वो धारा को नियंत्रित करता है, वो ऑन ऑफ करता है, यानी उसको बहने से रोकता है और उसे बहने देता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, स्विच हमारी नियंत्रण युक्ति है जो धारा के प्रभाव को रोकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रित करने के लिए कितने स्विच की आवश्यकता होगी। देखिए जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा अपनी लैब में, आईटीआई में जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो वहाँ पर आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा कि एक लैंप को 3 स्थानों से आपने कंट्रोल किया होगा। तब आपने देखा होगा कि 2 स्विच तो हम 2 वे स्विच यूज करते हैं और एक हम इंटरमीडिएट स्विच यूज करते हैं। आप याद करो, देखो जब आपके टीचर ने आपको ये प्रैक्टिकल कराया होगा, देखो मुझे तो कराया था मेरे सर ने, जो मेरे सर है मिस्टर अजीत सिंह जी है, उन्होंने मुझे तो ये प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छे से कराया था। ये प्रैक्टिकल नहीं, बहुत सारे प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छे से कराते हैं वे, ठीक है। तो आप भी याद करो, आपके गुरुजी ने आपको कराया होगा ये प्रैक्टिकल, और वहाँ पे याद करो आपने कितने स्विच यूज़ करे थे, कितने स्विच कौन कौन से यूज़ करे थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम 2 स्विच करते हैं वो 2 वे स्विच यूज करते हैं और एक इंटरमीडिएट स्विच यूज करते हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा सही बनता है हमारा। ऑप्शन बन जाता है हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि कहा है कि 2 2 वे स्विच और एक इंटरमीडिएट स्विच हम यूज करते हैं एक लैंप को 3 स्थानों से कंट्रोल करने में। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि यद्यपि किसी प्रतिष्ठान में आईसीडीपी यानी आयरन क्लैड डबल पोल स्विच ऑफ स्थिति में है तथा स्विच में संपर्कित लोड सामान्य रूप से कार्य कर रहा है, इसका कारण है। देखिए ये पूछ रहा है कि आईसीडीपी हमारा स्विच ऑफ है लेकिन जो हमारी लोड है वो सामान्य रूप से कार्य कर रहा है, इसका कारण पूछा है क्या होता है। इसका कारण मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जो ऑप्शन बी में कहा है स्विच के वाहक छड़ पर लगा ढीला हैंडल, जो हैंडल है उसका ढीले होने पर ऐसा होता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सिंगल फेज सप्लाई में प्रयुक्त मुख्य स्विच को दिया जाता है। देखिए सिंगल फेज सप्लाई में प्रयुक्त मुख्य स्विच यानी मेन स्विच यानी आयरन क्लैड डबल पोल के बारे में पूछा है कि उसमें कौन सा तार दिया जाता है, कौन सी सप्लाई दी जाती है। उसमें हम देते हैं लाइन में फ्यूज व न्यूट्रल में लिंक देते हैं, ठीक है। लाइन में हम फ्यूज देते हैं और न्यूट्रल में हम लिंक देते हैं। आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हम फ्यूज देते हैं हम उसे न्यूट्रल में देते हैं या फेज में देते हैं, वो हम हमेशा फेज के सीरीज में देते हैं फ्यूज को। तो यहाँ पर राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, लाइन में फ्यूज व न्यूट्रल में लिंक दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि वह सुरक्षित अधिकतम धारा जो बिना अति ऊष्मन उत्पन्न किए लगातार गुजर सकती है उसे क्या कहते हैं। देखिए वो धारा पूछ रहा है जो अति ऊष्मन उत्पन्न किए बिना अति ऊष्मन उत्पन्न करके हुए वो गुजर जाती है, वो धारा पूछी है, वो कहलाती है हमारी धारा रेटिंग। क्या कहलाती है? धारा रेटिंग। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। देखो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में कहा है कि वह सुरक्षित अधिकतम धारा यानी धारा सुरक्षित भी है और बिना अति ऊष्मन उत्पन्न किए लगातार गुजर सकती है, बिना ऊष्मन उत्पन्न किए, तो वो होती है हमारी धारा रेटिंग। तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 3 पिन सॉकेट कितनी क्षमता के बनाए जाते हैं। देखिए आप जब भी मार्केट में गए होगे आपने कहीं पर भी लगा देखा होगा 3 पिन सॉकेट कितनी क्षमता की होती है, वे हमारे 5 एम्पियर और 15 एम्पियर की होती है और 250 वोल्ट की होती है। तो ऑप्शन डी में कहा है हमारा 5 एम्पियर और 15 एम्पियर और 250 वोल्टेज उनकी रेटिंग होती है। तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि पीवीसी या ढके हुए शरीर वाले डबल वी संवाहित उपकरणों के लिए किस प्रकार की आउटलेट सहायक सामग्री उपयुक्त होती है। देखिए ढके हुए पीवीसी हमारी प्लास्टिक का है, ढका हुआ शरीर वाले डबल वी संवाहित उपकरणों के लिए पूछा है कि किस प्रकार का आउटलेट सहायक सामग्री उपयुक्त करते हैं। हम वो करते हैं 3 पिन वाले प्लग का। किसका करते हैं? 3 पिन वाले प्लग का हम इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा है कि जो हमारी 3 पिन प्लग वाला होता है जिसमें 3 पिन होती है प्लग में, और जो उसकी अर्थिंग टर्मिनल होता है, अर्थिंग पिन होती है, वो मोटी और लंबी क्यों की जाती है। ये पूछा है इसने, मोटा करने का क्या कारण है। देखिए मोटा करने का कारण ये है हमारा, हमने डीसी सर्किट में पढ़ा था, प्रतिरोध के नियम पढ़े थे, हमने उसमें देखा था कि जो हमारा आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी लेंथ जितनी बढ़ेगी हमारा प्रतिरोध भी उतना बढ़ेगा। और जो आर होता है वो दूसरा नियम हमारा ये था, आर होता है 1/a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अगर हमारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमारा बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है। देखिए जब पिन मोटी हो जाएगी उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमारा बढ़ेगा, तो जब ये बढ़ेगा हमारा क्षेत्रफल तो हमारा प्रतिरोध घट जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारा अर्थिंग सिस्टम होता है उसमें प्रतिरोध बिल्कुल ही कम रहे। ठीक है, क्या चाहते हैं हम कि जो हमारा अर्थिंग सिस्टम है उसमें प्रतिरोध बिल्कुल भी कम रहे, ताकि उसे कोई जो हमारा लीकेज करंट है उसको वो रोक ना पाए। तो हम इसलिए यूज करते हैं कि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है मोटा होने के कारण और हमारा प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि हमें उसे लंबी क्यों बनाते हैं दोनों पिन की अपेक्षा। लंबी हम इसलिए बनाते हैं कि उसे मेन सप्लाई मिलने से पहले उसे पहले अर्थिंग मिल जाए। क्या कहा मैंने? कि उसे मेन सप्लाई मिलने से पहले अर्थिंग उसको मिल जाए, इसीलिए हम उसे लंबी करते हैं। और मोटा बताया मैंने, उसका प्रतिरोध कम करने के लिए हम उसे मोटा करते हैं। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही बैठता है। हमारा बैठता है ऑप्शन बी, अधिक लीकेज धारा वहन कर सके। ठीक है, तो राइट आंसर में जाता है ऑप्शन बी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, आपके दिमाग में ये गड़ जाना चाहिए, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि वैद्युतिक परिपथ में लैंप संयोजित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली निर्देश युक्ति खालिस्तान कहलाती है। देखिए वो कहलाती है, हमें लैंप संयोजित करने के लिए पूछ रहा है। आपको भी पता है लैंप हम कहीं में संयोजित करते हैं, वो हम लैंप होल्डर में संयोजित करते हैं। तो राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंप होल्डर, लैंप को संयोजित करने के लिए पूछा है, तो राइट आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन ए, लैंप होल्डर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एडिसन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर संपर्क को हमेशा खालिस्तान के संपर्क में होना चाहिए। देखिए एडिसन स्क्रू टाइप लैंप आपने देखा होगा कैसा होता है, मैं भी दिखा देता हूँ आपको कैसा होता है। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है एडिसन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर। ठीक है, तो इस लैंप होल्डर को देखिए, ये हमारा एडिसन स्क्रू टाइप है, ये आप याद रखो। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ये आकृति दे देगा आपको और बोलेगा कि पहचानिए कौन सा हमारा ये लैंप होल्डर है। तो ये हमारा एडिसन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि एडिसन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर संपर्क को हमेशा खालिस्तान के संपर्क में होना चाहिए, उसे हमेशा उदासीन यानी न्यूट्रल तार के संपर्क में होना चाहिए। किसके? उदासीन तार के, न्यूट्रल तार के संपर्क में होना चाहिए। तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, परिपथ के उदासीन तार से हमारा एडिसन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर संयोजित होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि चित्र में किस प्रकार की सहायक सामग्री दर्शाई गई है। देखिए इस होल्डर को पहचानना है हमें और बताना है कि ये होल्डर हमारा कौन सा है। ठीक है, इस आप अपनी थ्योरी को याद करो, जब आपने थ्योरी पढ़ा था उसमें आपने जब सामग्री पढ़ी थी इलेक्ट्रिकल वायरिंग की, तो उसमें देखो ये होल्डर आपने देखा होगा कौन सा था, ये था हमारा होल्डिंग सहायक सामग्री। कौन सी है? होल्डिंग सहायक सामग्री है। देखिए ये सामग्री पूछा है कि कौन सी है, ये हमारी होल्डिंग है, कंट्रोलिंग नहीं है, सेफ्टी नहीं है, आउटलेट नहीं है, ये हमारी होल्डिंग सामग्री है। तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर में हमारे 95 क्वेश्चन है। 95 क्वेश्चन होने के कारण हमारा ये, अगर मैं एक ही लेक्चर में लूँ तो 1-2 घंटे का लेक्चर बैठ जाते हैं। तो मैंने इसे 5 लेक्चर में डिवाइड किया है 20 क्वेश्चन को। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, आज इस लेक्चर में हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा है कि किस प्रकार के लैंप होल्डर का उपयोग केवल 300 वाट से अधिक लैंपों के लिए करना चाहिए। देखिए 300 वाट से अधिक लैंपों के लिए पूछा है, जिनकी रेटिंग 300 वाट से अधिक होती है, वो होता है हमारा गोलियत एडिसन स्क्रू टाइप के होल्डर। कौन सा होता है? गोलियत एडिसन स्क्रू टाइप के होल्डर। देखिए मैंने अभी आपको दिखाया एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर, लेकिन यहाँ पे कहा है गोलियत एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर। ये 2 प्रकार के होते हैं हमारे एडिसन स्क्रू टाइप। देखिए गोलियत भी देख लो कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ये गोल आकृति का होता है कुछ इस प्रकार। इसे हम गोलियत एडिसन स्क्रू टाइप लैंप बोलते हैं। तो यही पूछा है कि 300 वाट से अधिक लैंपों के लिए हम कौन सा होल्डर यूज़ करते हैं, वो हम गोलियत एडिसन स्क्रू टाइप यूज़ करते हैं, जो ऑप्शन बी में का है। तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का लेक्चर हम इसी क्वेश्चन के साथ में समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे अच्छे से। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को बढ़ा चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें। और नेक्स्ट लेक्चर 15.2 का समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे ITI नगर को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए टाटा एंड बाय बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.